नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे संख्या के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? संख्या के प्रकार। इससे पहले संख्या की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं, तो बताइए क्या होती है संख्या? सभी को याद होगा। संख्या नामों को शॉर्ट में कहा जाए तो शब्द कोई भी किसी भी नाम को जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, संख्या का नाम दिया जाता है। अब हम इसके प्रकार पढ़ेंगे। संख्या के मुख्य रूप पर 5 प्रकार होते हैं। जातिवाचक संख्या, जातिवाचक संख्या, व्यक्तिवाचक संख्या, भाववाचक संख्या, समूहवाचक संख्या, और आखिरी पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संख्या। तो इनको समझने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, आप उनके उत्तर देना। चलिए, आप अपना नाम बताइए। राम, ठीक है। आप स्कूल में आकर कहाँ बैठते हैं? कहाँ बैठते हैं? अपनी कक्षा में। शाबाश, कक्षा में। वेरी गुड। आप स्कूल कैसे आते हैं? दुखी होकर या खुशी खुशी? खुशी खुशी। शाबाश, खुश होकर आते हैं। वेरी गुड, खुशी से आते हैं। ठीक है। अच्छा, उस लड़के का नाम बताइए। उस लड़के का नाम नहीं पता? अच्छा, सिर्फ इतना ही पता है कि वो लड़का है। ठीक है, शाबाश। तो आपके गले में क्या पहना हुआ है? चेन, सोने की। अच्छा, तो देखो, सारे शब्द तो आप नहीं बता दिए। बस अब मेरा काम इतना ही है कि मुझे बताना है कि कौन सा शब्द कौन से प्रकार का हिस्सा है। तो चलिए सीखते हैं। जातिवाचक संख्या। जातिवाचक संख्या में सिर्फ वही शब्द आते हैं। जातिवाचक संख्या उसे कहा जाता है जो पूरी जाति का बोध कराए, जिससे किसी खास का पता ना चले। जैसे लड़का, तुम इधर आओ। वो लड़की जिसने हरे रंग के कपड़े पहने हैं, मेरे पास आ जाए। अब हरे रंग के कपड़े तो 4 लड़कियों ने पहने हैं, तो चारों मेरे पास आ सकती हैं। लाल रंग के कपड़ों वाले लड़के मेरे पास आ जाओ। लाल रंग के कपड़े तो 4 लड़कों ने पहने, चारों मेरे पास आ जाएंगे, क्योंकि मैंने बोला लाल रंग के कपड़े वाला लड़का मेरे पास आ जाए, तो चारों आ गए। हरे रंग के कपड़ों वाली लड़की मेरे पास आ जाए, तो वो तो 4-5 बैठी थी, वो सारी आ गई। क्यों आ गई? एक एक क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने तो लड़की बोला या लड़का बोला, तो वो तो ज्यादा है, तो ये पूरी जाति का नाम हो गया। अच्छा, अपनी अपनी किताब खोलो। कौन सी किताब? ओ, हिंदी की पुस्तक। हिंदी? हिंदी कौन सी? व्याकरण या पाठ्य पुस्तक? वो भी तो मैंने नहीं बताया। तो जिससे प्रॉपर किसी चीज का पता ना चले, उसे हम जातिवाचक संख्या कहते हैं। जैसे किताब। किताबें तो बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत सारी किताबें होती हैं। कौन सी किताब? वो तो मैंने बताया ही नहीं। तो जब बहुत सारी किताबें हैं तो वो जातिवाचक का हिस्सा है। पंखा बंद कर दो।
कौन सा पंखा, वो तो मैंने बताया ही नहीं, पंखे तो 4 चल रहे हैं, या तो मुझे बताना चाहिए था। तो बच्चे चारों आपने तो चारों पंखे बंद कर दिए क्योंकि मैंने बताया नहीं। तो पंखा जातिवाचक। अगर मैं कहती पहला पंखा सफेद रंग वाला बंद कर दो, तो मैं पूरा पता बता देती पहला पंखा है या फिर उसका सफेद रंग वाला पंखा, तो वो फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता। जब हमें किसी चीज का पूरा पता चल जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाती है, जिससे पूरा भेद किसी चीज का हमें क्लियर हो रहा हो, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर मैं किसी एक का खास का नाम लेती, राम तुम इधर आओ, श्याम तुम इधर आओ, तो वो होता व्यक्तिवाचक। जब हम किसी व्यक्ति का, किसी जगह का नाम लेते हैं जो किसी दूसरे का नहीं लिया जा सकता, जैसे चांद, सूरज, चांद, सूरज, गंगा, दिल्ली या किसी भी शहर का नाम, तो वो जगह जगह हर किसी का तो नहीं लिया जा सकता, तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिससे ये पता ना चले किसी खास का किसका है, तो वो जाति में आ जाता है, पूरी जाति, जैसे लड़का। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत दुख महसूस हो रहा है, तो ये है भाववाचक संज्ञा। भाव से किसी भी जो नाम है उसको सिर्फ भाववाचक संज्ञा को महसूस किया जा सकता है। समूहवाचक संज्ञा, जैसे कक्षा, आप कौन सी कक्षा में हो, कक्षा में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो कक्षा एक समूह का नाम है, किसी एक का नाम नहीं है, पर बहुत सारे बच्चों से मिलके एक कक्षा बनती है। गठरी, पूरी कोई चीज की गठरी है जिसमें बहुत सारा सामान तो है पर गठरी एक है। द्रव्यवाचक संज्ञा, सोना, जैसे मैंने उदाहरण दी कि आपने सोना पहना हुआ है, तो इसके बिना और क्या हो सकता है, जल, ठीक है, जिसे मापा जा तोला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक, जिसमें पूरा समूह आता हो, किसी काफी लोगों के लिए, काफी चीजों के लिए, जब एक ही संज्ञा का प्रयोग हो। भाववाचक, तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी संज्ञा की समझ आ चुकी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।